हो, अजय सिंह कैसा हो, हमारा यमंशी कैसा हो, अजय सिंह कैसा हो, शिक्षक विधायक कैसा हो, अजय सिंह कैसा हो, शिक्षक विधायक कैसा हो। अजय सिंह कैसा हो। विद्यालय की स्थिति बदलने वाली है। यदि आप लोग सचमुच चाहते हैं कि आपका भाग्योदय हो तो वोट करिए, वोटर बनिए और उन लोगों से बताइए उनको कि तुमने हमारा विरोध किया, हमको वोटर नहीं बनने दिया। आज भी आप पाएंगे कि वहां कोर्ट में दौड़ रहे हैं कि वित्तविहीन वोटर ना बन पाए। अभी आप वोटर बनने गए थे डीआईएस ऑफिस में, आपने देखा होगा कि उनके लोग, विशेषकर से शर्मा गुट के लोग वहां बैठ करके ये जो शिक्षा के अधिकारी हैं, जो इनके प्रभाव में चल रहे हैं, जो वित्तविहीन का दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, वित्तविहीन विद्यालयों को उन्होंने अपने वसूली की जो है एक अड्डा बना रखा है, उनको जवाब देने का समय आ गया है। यदि आप संकल्प लेकर के वोटर बने और वोट बन करके वोट करें, इससे इस चुनाव से कोई सरकार नहीं बदलने वाली, इस चुनाव से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला, लेकिन इस चुनाव से शिक्षक का भविष्य बदल। आज वित्तविहीन वोटर है, हमें न्यायालय ने शरण दी और न्यायालय ने हमें वोटर बनाया, और उस वोटर बनने के कारण आज ये जो मोटे मोटे नेता 18-18 साल से एमएलसी बने हुए हैं, वो भी दरवाजे पे आकर के खड़े हो जाते हैं। सरकारी निधि का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी निधि में कमीशनबाजी कर रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं और वित्तविहीन विद्यालयों में लालच का फैला रहे हैं। लेकिन साथियों, यदि संस्था के लिए संघर्ष करना है, यदि अपने मानदेय के लिए संघर्ष करना है, हमने एक बार एक सरकार का गट्टा पकड़ के लिया था, लेकिन षड्यंत्र हुआ, इन लोगों ने बैठ करके उसको खत्म कराया और ये कह करके कि ये इसी साल के लिए है, ये आगे नहीं चलेगा। और दोबारा भी सरकारें इनके प्रभाव में, जो बड़े बड़े शिक्षा अधिकारी हैं वो इनके बीच से जाते हैं, इनके प्रभाव में रहते हैं। वोट के अधिकार के कारण वर्षों तक कोई गाड़ी किसी, चाहे कोई संगठन रहा हो, मैं खुल के कहता हूं शर्मा गुट का कोई संगठन, उनके 16-16 विधायक हुआ करते थे, उत्तराखंड एक में था तो 18-18 विधायक हुआ करते थे, कभी दरवाजे पे आते नहीं थे वित्तविहीन विद्यालय के। बोर्ड के एग्जाम आते थे, हमारे विद्यालय के लोग बाहर कर दिए जाते थे, घोर अपमान किया गया। मैं तो समझता हूं आज भी अगर जिले पर डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के यहां मीटिंग बुला ली जाए या स्टेट में कभी कोई मीटिंग बुलाई ली जाए तो हमारे शिक्षकों को आगे कुर्सी नहीं मिलती, जबकि विद्यालय बराबर का चल रहा है। जब विद्यालय में शिक्षक को पारितोषिक देने का समय आया कि जो लड़कों, जिनके बच्चे बोर्ड में आ रहे हैं, अच्छा एग्जाम दे रहे हैं, उनको पारितोषिक दिया जाएगा, उनको सरकारी सम्मान दिया जाएगा, उसमें कभी वित्तविहीन के बच्चे नहीं आते थे, वित्तविहीन के शिक्षक कभी नहीं आते थे। आज भी हमारा पढ़ाया हुआ अनुभव और हमारे समानांतर उनका पढ़ाया हुआ अनुभव, वो तो दे सकते हैं सरकारी जगह पे अपना अनुभव, हम अभी भी अनुभव नहीं दे सकते। खेलकूद के नाम पर डकैती की गई वित्तविहीन विद्यालयों से। दोषी हैं, उनको प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी, और प्रकृति हो सकता है माफ कर दे, शिक्षक कभी नहीं माफ करेगा। ये जो अन्याय उन्होंने किया है, 2 ही तरह के टीचर थे उत्तर प्रदेश में, एक प्राइवेट स्कूल के टीचर और एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर। प्राइवेट स्कूल के टीचरों ने जब लड़ाई लड़ी तो उनको एड मिली, यानी हमारे ही एक हिस्से को एड मिली। उस वक्त उत्तर प्रदेश में जितने विद्यालय थे सबको एड मिली, सिवाय उसके जिसने कहा कि हमें नहीं चाहिए। लेकिन आगे सत्ता में बने रहने के लिए संगठनों ने समझौता किया और नई मान्यताएं जब आई तो उन नई मान्यताओं में बिना वित्त के रहे, उनको वित्तविहीन करा दिया गया, उनके मैनेजरों से दस्तखत कराए गए कि आप वित्त की मांग नहीं करेंगे, इस तरह आपको वित्तविहीन बनाया गया। और उसके बाद एक अंशकालिक की पोती गई कि अंशकालिक है, ये पार्ट टाइम है, हमको वोट से भी बाहर किया गया हम लोगों ने। और जितने संघर्ष के बाद, जितने लाठी डंडा खाने के बाद, जितना लड़ने के बाद है, भगवान भोलेनाथ की कृपा मिले, एक लंबे संघर्ष के आगे हम चल रहे हैं। और
जब मैं अपने वित्तहीन विद्यालय के साथियों के पास बैठता हूँ तो वित्त विहीन की मुरझाहट, मुरझाया चेहरा है बिना वित्त का, उसको देख करके एक कसक फिर रह जाती है कि अभी वित्त दिला नहीं पाए। और पिछले चुनाव में शिक्षक नेता के रूप में वित्तहीन शिक्षकों के नेता के रूप में हमने आपको चुना था और इस बार भी मैदान में आप हैं। आपके बारे में ज्यादा नहीं बताएं कि बस ये मान के चलिए कि 2015 से हम लोगों के बीच में आए हैं, 10-11 साल का साथ हम लोगों का है और अपना तन मन धन, जैसे कहते हैं ना भगवान को सब कुछ है, तन मन धन या जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो स्थिति आज के समय में भैया अजय सिंह ने वित्तहीन शिक्षकों के लिए ठीक कर दिया। मतलब आपको विश्वास नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के जाने वाले अधिवक्ता आज की डेट में केवल और केवल वित्तहीन के लिए चल रहे हैं। आपने जो कुछ कमाया था वो उड़ा दिया, अपना परिवार भी आपने खोया कोरोना काल में, हम लोगों के लिए ही बलरामपुर से ही लेकर के गए थे कोरोना। और ये सब अब हम कहीं नहीं तन मन या जीवन बाकी कुछ